लाइक आप अपना एयरलाइन कोड और अपना पोजीशन बता दीजिए। ये आपके साइड से आइडेंटिफिकेशन पार्ट खत्म हो गया। इसके हम्म, बाद जब आप कोई सिनेरियो बताने जा रहे हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे होता है कई जगह ऑब्जर्व्ड या फिर लाइक कुछ भी, ये जो वर्डिंग है जहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या क्या हम्म, वर्डिंग हम ले सकते हैं? हाँ, चलिए आज एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। थैंक यू डाउट पूछने के लिए। आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। बट मैं थोड़ा सा हिंट देके बढ़ता हूँ ताकि आपको भी इजी रहे। ठीक है, आप वहां पे देखोगे, वहां पे हम लोग यूज करते हैं कई बार रिसीव्ड। अगर किसी भी टाइप का अलार्म है या इंफॉर्मेशन है या नोटिस है, तो उस केस में बोलते हैं रिसीव्ड। जैसे बोलते हैं रिसीव्ड बैड वेदर वार्निंग अहेड, मतलब आपके सामने का वेदर जो खराब है, ये आपको क्या हुआ, ये आपको रिसीव हुआ। कैसे? वेदर रडार के थ्रू। नोटम है कोई आगे, मान लो कि कोई सा एयर स्पेस क्लोज्ड है, तो इस केस में आप यूज करोगे रिसीव्ड, कि आपको कहीं से कुछ मिला। ठीक है, फिर रहेगा आपने कुछ कहा कहीं देखा, तो देखने के केस में आप यूज कर सकते हो साइटेड, जिसको आप लाइव आंखों से देखते हो, सामने दिख रहा है एज इट इज। उसके अलावा यहीं पे आप यूज कर सकते हो ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। डन। कई बार रहेगा कि केबिन क्रू ने आपको इन्फॉर्म किया कि केबिन में आग लग गया, उस केस में आप लिखोगे इन्फॉर्म्ड अबाउट फायर इन द केबिन। ठीक है, इन्फॉर्म्ड अबाउट वन पैसेंजर ट्राइंग टू फोर्स ओपन द डोर। इन सब टाइप के हम लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। बट इसमें हम लोग जो मेन होता है ना मास्टर स्ट्रोक, वो ये है कि वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द सेंटेंस फ्रॉम देयर। अगर क्वेश्चन में लिखा है यू हैव ऑब्जर्व्ड, यू हैव सीन, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन में जो वर्डिंग है वहां से उसको पुल कर लेंगे सीधा। तब हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या यूज करना है। जैसा क्वेश्चन उसी के सेंटेंस को उठा के आंसर में लिख देना है। क्लियर? तो हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी। ऑल स्टेशन डू द रीडेबिलिटी चेक फटाफट। फॉर मी आई विल बी बैंगलोर कंट्रोल टुडे। ठीक है, बैंगलोर कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंसी इज 199 डेसिमल 8। आई एम सेइंग इट अगेन। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, आई एम सेइंग इट अगेन। फ्रीक्वेंसी इज 199 डेसिमल 8 एंड आई एम बैंगलोर कंट्रोल। ठीक है, चलो गो अहेड, डू द रीडेबिलिटी चेक। Go ahead, all stations. Am I audible? Do the readability check. बैंगलोर टावर विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लिमा ऑन 199.8। व्हाट डू यू रीड? Negative. Station calling Bangalore Tower. The station is Bangalore Control. Say again. बैंगलोर कंट्रोल विक्टर टैंगो विक्टर हाँ, रोमियो लिमा wait, 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 ऑन। wait, wait, wait. ठीक है, आप सही आंसर करोगे अभी, that I know. But whenever ATC asked you say again, तो उसके रेस्पॉन्स में बोलते हुए जाना है आई से अगेन। ठीक है, कि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ बेंगलोर कंट्रोल। ठीक है, तो जब भी कोई पूछे से अगेन, उसके रेस्पॉन्स में आई से अगेन। क्लियर? चलो गो अहेड। बैंगलोर कंट्रोल विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लिमा ऑन 199.8। हाउ डू यू रीड? Reading you 5, Bangalore Control. How do you read? रेटिंग 5, स्ट्रेंथ 5, विक्टर टैंगो Victor विक्टर रोमियो Tango. लिमा, बैंगलोर Very कंट्रोल। good. और नहीं, लास्ट में आप अपना कॉल साइन बस, लास्ट में अगर ओके, आपने क्लियर क्लियर। बैंगलोर, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, गो अहेड। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेशन। Bangalore control. Victor Tango India Vector Bangalore control Victor Tango India Vector Papa on 188.9 1998 सॉरी इसको चलेगा मतलब चलेगा। करने के लिए क्या बोलते वन हैं पूरा नाइनर कैंसिल नाइनर डेसिमल डिसरिगार्ड। बेंगलोर कंट्रोल डिसरिगार्ड विक्टर टैंगो इंडिया विक्टर पापा। चलो आप रास्ते में जा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई बात नहीं। कंट्रोल Victor Tango India Vector Papa on 199.8 how do you read? रीडिंग यू 5, बेंगलोर कंट्रोल।
ठीक है, ठीक है. Another station, go ahead. Bangalore control Victor Tango Sierra Hotel Alpha on 199.8. How do you read? Reading you 5, Bangalore control. ठीक है, good one. We had a readability check, and now we are going to ask for a flight plan using chart number 2 today. ठीक है, but before going ahead, we'll again have a practice of ICAO location designator, as I said earlier. तो पहले हम ICAO location designator का practice कर लेंगे on chart number 4. आज चार्ट नंबर 4 का टर्न आएगा. हमने प्रैक्टिस किया था 1, 2 और 6. ठीक है, तो आई थिंक 1, 2 और 6 किया था, तो 3 का पहले करके फिर 3 और 4 कर दें एक साथ. चलो, आई थिंक 3 का भी कर ही लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चलो नहीं, 3 का नहीं किया था. विल डू प्रैक्टिस ऑफ चार्ट नंबर 3. गो हेड. जल्दी जल्दी में आपको इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर बोलना है. ठीक है, फटाफट, बिना डिले. व्हाट अबाउट श्रीनगर? श्रीनगर का क्या होगा? वेक्टर इंडिया सीरा गोल्फ. विक्टर इंडिया सीरा गोल्फ. ठीक है. जम्मू? गाइस यू नीड टू बी लिटिल इंटरेक्टिव. यू वोंट गेट इंटरेक्टेड तो पढ़ाने का फिर आरटी नहीं हो पाएगा. ठीक है, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बिकॉज इंटरेक्शन ही आरटी में सब कुछ है. आप सबको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा. ठीक है, टू बी पार्टिसिपेट इन द क्लासेस. आप साइलेंटली एज ए लेक्चर की तरह आरटी नहीं पढ़ सकते. ठीक है, पढ़ोगे फिर भूल भाल जाओगे 10-15 दिन में, कोई बेनिफिट नहीं. चलो, जम्मू, ऑल स्टेशन शैल पार्टिसिपेट. डोंट बी शाय, ओनली वी आर देयर, राइट? जम्मू? वेक्टर इंडिया जूलियट. Go ahead, go ahead, Victor India go ahead. Juliet Uniform. Very good. What about Leh? विक्टर इंडिया लीमा इको होटल. Victor India Lima Hotel, not Eco. ठीक है, Victor India Lima Hotel, only first and third. Done. चलो, अमृतसर. अमृतसर? Victor India Alpha Romeo. Very good. What about Pathankot? Victor India Papa वेक्टर Kilo. इंडिया Papa Kilo. ठीक है. Now, who is going to tell me what does it mean by VID 126 and VIR 113? क्या है इन दोनों का मतलब? ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया. जोन और रिस्ट्रिक्टेड कौन जोन. Restricted कौन सा area restricted in area? Delhi zone and dangerous area in Delhi zone. ठीक है, डेंजरस एरिया इन दिल्ली रीजन, नॉट जोन. ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया इन दिल्ली रीजन. वेरी गुड. चलो, एंड हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट देहरादून? देहरादून का क्या होगा? Victor India Juliet Golf. ठीक है, easy to call. Done. Now, someone will tell me about जोधपुर and जयपुर together. दोनों एक साथ बताएंगे. Whoever will tell. Victor India Juliet Oscar and Victor India Juliet Papa. Very good. Now, about Bhopal, Bhopal and Khajuraho. These two, last for this. Bhopal and Khajuraho. Go ahead. विक्टर इंडिया ब्रावो इंडिया किलो जूलियट. No, no. विक्टर अल्फा ब्रावो पापा. One by one, आराम से. भोपाल का क्या होगा? One by one. Don't worry. विक्टर अल्फा ब्रावो पापा. Victor Alpha Bravo Papa. This is for Bhopal. ठीक है. And Khajuraho? विक्टर अल्फा किलो. Very good. Victor Alpha Kilo Juliet. Why Alpha? Because we are in Mumbai FIR. Partition can be seen, right? Chalo. So using chart number 3 only, this is a chart number 3.
गिव मी अ प्लान, ठीक है, somebody will give me a flight plan using chart number 3. Who is going to give that plan? Please go ahead. जल्दी जल्दी फटाफट, all 13 parameters I'll need चार्ट नंबर 3 को यूज करते हुए. Yes. And call sign I am going to write Spice Jet 998. चलो. Go ahead for the plan. Acha. Manohar, tell me your hypothetical call sign so that I can call you in the class. I don't prefer to take the name and you haven't reported your call sign yet. What will be your call sign if I say? Mike Alpha Sir Victor. Mike. Say again. Mike Alpha Yankee. Reading you 2. Say it again. Sir Mike Alpha. No, negative. Reading you 2. Other station, if you have read it correctly, please tell me what he had told. वॉइस ब्रेक हो Mike रहा है. Alpha Alpha Sir. Mike Alpha Alpha. ठीक है, very good. Sir network issue. चलो. हाँ, that may be there. So you are going to tell me flight plan today. ठीक है, आप बताओगे flight plan. Mike Alpha Alpha, you are going to tell me the flight plan using all 13 parameters. If you want, you can take help of your note, but I will need all 13 parameters here now using chart number 3. Apart from this, you can see अभी जैसे Mike Alpha Alpha want to tell something to us, ठीक है, to me actually, but मुझे उनके वॉइस क्लियरली नहीं सुनाई पड़ रही थी. तो मैंने क्या पूछा सडनली कि अगर कोई दूसरा स्टेशन इसके आवाज को सुन रहा है तो प्लीज बताओ कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. इसको हम लोग बोलते हैं रिले. ठीक है, रिले रिक्वेस्ट कि आई एम नॉट लिसनिंग टू हिज ट्रांसमिशन करेक्टली. अगर कोई दूसरा सुन रहा है तो प्लीज हमारे तक रिले कर दो उस चीज को. तो हम लोग आगे इस चीज को पढ़ेंगे, व्हाट इज रिले. ठीक है. एंड वन मोर थिंग हैपेंड टुडे. While answering, Alpha Victor Papa and Victor Romeo Lima got clash. दोनों एक ही साथ उस कॉल को बोल पड़े. ठीक है. Such classes is known as QRM. ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसका एक स्टैंडर्ड मीनिंग होता है. क्यू कोड्स. ठीक है, कम्युनिकेशन के क्यू कोड्स, ट्रांसपोंडर्स क्यू कोड्स नहीं. कम्युनिकेशन के कुछ क्यू कोड्स होते हैं जिसके कुछ स्टैंड अलोंग मीनिंग होते हैं. तो हमारे एविएशन में आरटी में हम लोग जनरली यूज करते हैं क्यूआरएम, क्यूडीएम एंड क्यूडीआर. इन 3 क्यू कोड्स की मीनिंग जरूरी होते हैं. ठीक है. तो जो है इंटरफेरेंस बाय द मैन या फिर इंटरफेरेंस बाय द ह्यूमन बीइंग, उसको बोला जाता है क्यूआरएम. तो अगर कभी भी आप कॉल करना चाहो, आपको कोई पीछे से डिस्टर्ब कर देता है, तो आप बोलो एक्सपीरियंसिंग क्यूआरएम. ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है. आप एक लाइन में बोलो एक्सपीरियंसिंग क्यूआरएम. सो हुम सो स्टेशन इज डिस्टर्बिंग यू, एटीसी विल टेक द चार्ज एंड उसको साइलेंट करवा देगा. ये ऑल स्टेशन रिमेन स्टैंड बाय, विक्टर रोमियो लीमा गो अहेड, इस टाइप से. तो आपके अगर कम्युनिकेशन में कभी भी किसी टाइप का क्लैश होता है तो आपको सीधा बोलना है एक्सपीरियंसिंग क्यूआरएम. ठीक है, एक्सपीरियंसिंग क्यूआरएम. फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म होता भी नहीं है. ठीक है. These are the stand-alone Q codes. Here you can see on the left side I am sharing the Q codes. There are multiple by the way, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ के अपने ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. We should know about QRM basically. ठीक है. So I'll show you the QRM. Here you can see QRM का क्या मतलब है. I have human made interference, यानी हमको ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कोई पर्सन है. ठीक है. सो एक्सपीरियंसिंग QRM. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज QDR एंड QDM. ठीक है, QDR एंड QDM. आई थिंक इसमें दिया हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये दोनों क्वेश्चन पूछता है आपका
क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछेगा QDR और QDM। एक क्यू कोड आपको क्लियर हुआ सबको? इंटरफेरेंस बाय ह्यूमन बीइंग, यस नो, लेट मी नो। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्यू कोड है QDR और QDM, ठीक है। ये क्या होता है? लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेरी नाइसली। QDR मतलब मैग्नेटिक डायरेक्शन फ्रॉम एनी स्टेशन, एंड QDM मैग्नेटिक डायरेक्शन टू एनी स्टेशन। बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ? आप जो व्यूआर सेट करते हो ना, इसमें QDM और QDR का रेफरेंस होता है। अगर आप बोल रहे हो कि हम उस स्टेशन के रिस्पेक्ट में 20 डिग्री एंगल पे हैं, आपका रेडियल 20 है, तो इफ यू आर 20 डिग्री टू मतलब विद रिस्पेक्ट टू इधर जा रहे हो और आपका रेडियल है 20 डिग्री, हेडिंग है 20 डिग्री, तो आप सीधे बोल सकते हो QDM 20 डिग्री। बट आप उसके अपोजिट जा रहे हो, फ्रॉम वहां से आगे निकल रहे हो, और उस टाइम पे अगर आपका हेडिंग है 2 डिग्री का अपोजिट क्या होगा? 200, 180 डिग्री अगर उल्टा चल रहे हो तो आप बोल सकते हो QDR 200। तो ये एक हेडिंग बताने का तरीका है, QDM एंड QDR। इसको आपको एग्जाम में थ्योरेटिकली यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछता है QDR माने क्या और QDM माने क्या। तो QDR मतलब फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है, हेडिंग या डायरेक्शन, ठीक है, हेडिंग या डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेशन, हेडिंग या डायरेक्शन टू द स्टेशन, ठीक है। QDM में टू और R में फ्रॉम। तो अगर आपको रटने का मन हो तो आप R से रेफरेंस मिलाओ। R मतलब फ्रॉम, मैंने तो ऐसे रटा था इसलिए बता रहा हूं। R मतलब फ्रॉम, QDR मतलब फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। सो दीज 3 की कोड्स यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज इट इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 5, और कोई भी हिंट नहीं रहेगा आपको, सीधा लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का A, QDM QDR। क्या है नहीं है आपको खुद समझना रहेगा, ठीक है। सो 3 क्यू कोड इंपॉर्टेंट है, ऑल शैल मेक नोट डाउन, एंड इसका मीनिंग रटना है। नाउ Victor Tango Mike Alpha Alpha is going to tell me the flight plan using chart number 4. One parameter I had already given, and that is SpiceJet 9er8 is going to be call sign. Rest parameter I will need from him. Yes, go ahead. Mike Alpha Alpha. सर मुझे समझ में नहीं आया, मतलब चार्ट से कोई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वो लेना है, वो रूट तैयार करना है क्या? नहीं, एक फ्लाइट प्लान चाहिए। आपने जो प्रीवियस रिकॉर्ड लेक्चर देखे होंगे, तो हम लोग फ्लाइट प्लान लेते हैं ना हर क्लास में, कि हमारा एयरक्राफ्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वेग टर्बुलेंस क्या होगा, रूट कौन सा फॉलो करेंगे, IFR में फ्लाई करेंगे या VFR में फ्लाई करेंगे। हैव यू सीन दोज लेक्चर्स? देगा सर, ये सर, बट देन गो अहेड। अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत है, यू कैन टेक फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम रिकॉर्डेड। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया होगा रिकॉर्डेड वाला भी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, दैट आई नो, बट अगर आपने किया रहेगा तो आपको याद आएगा। देखो ये वाले 13 पैरामीटर्स, इनको देखते हुए आंसर करना है यूजिंग चार्ट नंबर 3। रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है? ओके सर। हो पाएगा? डोंट बी शाय, टेल इट क्लियरली। नो सर। चलो ठीक कोई है, बात मैं नहीं, बताता हूँ। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा। मेक इट फास्ट, कवर इट फास्ट, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। फिर क्लास में प्रेजेंट रहने का भी कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप पीछे से अभी तक कवर करते हुए नहीं आओगे तो, क्योंकि आगे का आपको समझ में ही नहीं आएगा। यस विक्टर रोमियो लिमा, गो अहेड प्लीज, कवर अप करो जितना जल्दी कर सकते हो। मैं तो ये ठीक भी है, मैं कहूंगा कि इवन
अगर आपको कंफर्टेबल हो तो दैट्स ओके, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्लास, सी द प्रीवियस लेक्चर्स टिल टुमारो। 5-7 लेक्चर ही हैं, 12-14 घंटे इनफ है, कल तक में देखो फिर प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल गेट सीटेड इन क्लास, डोंट बी वरीड, बट प्रीवियस लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। यस प्रीवियस में विक्टर सर रमन। जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आपने डाला था ना सर यूट्यूब पे, तो वो देखा था मैं, वो भी कुछ कवर किया था, नहीं बट फिर ये वाला तो नहीं हो पाया। नहीं, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मैंने डाला था वो तो हाँ, जो इंट्रोडक्शन प्रीवियस वगैरह में जो था। आप पढ़ाए थे ना बैचेस। अच्छा, उसको नहीं, वो तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, वो आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सब भूल जाओगे। मैं अभी का बता रहा हूँ, जो करंट सेशन मैंने स्टार्ट किया ना, सो दैट हैज आल्सो जी बीन रिकॉर्डेड एंड इज गेटिंग अपलोडेड ऑन ड्राइव लिंक। आपको ईमेल पे जो मैंने आफ्टर एडमिशन ड्राइव लिंक भेजा होगा, देखो यहाँ पे 9 लेक्चर टोटल अपलोडेड है, ठीक है। ओके ओके सर। ये चारों पांचों आप ये 9 के 9 लेक्चर्स आपको देखने हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक। पता नहीं चलेगा। ओके, गो अहेड रोमियो लिमा। ठीक है, हम धीरे धीरे बोलता हूँ, लिखते भी जाता हूँ। हाँ हाँ एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी आपने बताया है, स्पाइस जेट 908, ठीक है। फ्लाइट लेवल 280, ओके 280, weak turbulence medium, departure aerodrome उदयपुर, विक्टर अल्फा यूनिफॉर्म डेल्टा। आप सिटी का नाम बोलो, अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा तो अच्छा ये अच्छा, मेरी गलती है, ठीक है। आप भी ओके चलिए मैं अपने सिटी साइड का में लिखो, बोलने का प्रैक्टिस डालो हमेशा नाम, ठीक है। नाम, ओके अराइवल। ठीक है। नाम तो फिर इजी है। डिपार्चर एरोड्रम उदयपुर, टाइम शेड्यूल इज हम्म 0030, हम्म फ्लाइट टू IFR, हम्म, अराइवल डेस्टिनेशन इज दिल्ली, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लाइट इज शेड्यूल, हम्म अल्टरनेट एयरपोर्ट इज जयपुर, अल्टरनेट एयरपोर्ट जयपुर, रूट है विस्की 13 नवंबर, नॉर्थ, ठीक है, सॉरी हाँ, विस्की 13 नॉर्थ, चलेगा, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। एयरक्राफ्ट टाइप, एयरक्राफ्ट में एक मॉडल बोइंग 737, ठीक है, एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट इज अ नील, दैट्स इट। गो अहेड, दैट्स इट ना। चलो, आई नो दैट इज डन, बट इवन आई विल रिव्यू द कॉल, ठीक है। SpiceJet 908 operating on flight level 280, wake turbulence is medium and under IFR, going from Udaipur to Delhi, alternate is Jaipur, ठीक है, alternate is Jaipur, time of departure 0030, it is scheduled flight, equipment standard, route is Whiskey 13 North and aircraft model is Boeing 737, any other information nil. Now, good, this one is the good call for the flight plan and 13 parameters are sufficient in the examination point of view. So by using chart number 3, we are going to see certain examples. मेडे और पेन पेन का जो कॉल हमने अब पिछले क्लास में देखा था, that we are going to see it here, ठीक है। And I'll take one of you or all of you to go ahead for the answer. आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। डोंट बी शाय, डोंट बी हेजिटेट, हेजिटेशन और साइनेस का कोई प्लेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट के बीच में आंसर नहीं कर पाओगे तो एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो डोंट बी शाय एंड डोंट हेजिटेट टू गिव द आंसर। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी मिस्टेक होता है कई बार, तो मैं तो नहीं शर्माता हूँ बोलने से, तो आप लोगों को भी शर्माना नहीं है। अच्छा हो बुरा हो, गो अहेड विद द आंसर, ठीक है। डोंट गेट शाय, डू पार्टिसिपेट। नाउ क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट इज, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग टैक्सी
one passenger fallen sick severely, इतना ही रहेगा क्वेश्चन। और लास्ट में लिख देता है कभी कभार TA। TA मतलब टेक एक्शन। ये आप टैक्सी कर रहे थे, एक पैसेंजर बीमार पड़ गया बहुत तेज। गो अहेड, someone pick the call, go ahead for the answer. ट्राई करें। Yes, yes, yes. स्क्रीन विजुअल है सबको? स्क्रीन शेयर हो रहा है? ये सर। ठीक है, गो अहेड। ठीक है, मैं हाँ धीरे धीरे ट्राई करता हूँ। लिखते हुए भी, पेन पेपर पे लिखते हुए, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। आप अगर लिख लिख के बोलोगे रेट ऑफ स्पीच कम होगा ही, दैट इज ऑब्वियस एंड दैट इज गुड इवन। गो अहेड। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। पेन 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 पेन, बैंगलोर कंट्रोल। मेडिकल। अरे ओके, यस, ओके। पेन 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 पेन, मेडिकल, बैंगलोर कंट्रोल। नहीं, बैंगलोर कंट्रोल क्यों? आपका डिपार्चर एरोड्रोम तो उदयपुर है। प्लान के ओके, हिसाब से आंसर करना है, नॉट टू मी। ठीक है, ये प्लान मैंने इसलिए लिया कि इसी के हिसाब से आंसर करना है। यस। ओके, फिर पेन 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 पेन, मेडिकल, उदयपुर टावर, स्पाइस जेट 9998 on 123.5। इट इज 122.3। देखो टावर का फ्रीक्वेंसी। 122.3। हाँ, 122.3। शुरू से करते हैं। हाँ, अभी आपको शुरू से करना है, मतलब आप डिसरिगार्ड करवाना चाहते हो, राइट? हाँ तो आप बोलोगे उदयपुर टावर डिसरिगार्ड विक्टर स्पाइस जेट 9998, यानी उदयपुर टावर आप डिसरिगार्ड करिए किसको? स्पाइस जेट 9998 के कॉल को। सो दिस इज द मेथड, से इट। हिस्ट्री के बाद। हाँ, से इट। बहुत लोग शर्माते हैं बोलने में और नहीं बोल पाते हैं फिर टाइम पे। बोलो इसको। हाँ, आपने मिटा दिया उदयपुर टावर डिसरिगार्ड हाँ, मिटा तो स्पाइस मैंने जेट दिया। 9998। ठीक है, ठीक है। मैं मिटा इसलिए दिया क्योंकि मैंने एक बार बोला और वो समझने के लिए था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं हाँ, वो गो अहेड। हम्म ठीक है, वन सेकेंड। हम्म, ऐसे अगेन। ठीक है। पेन 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 पेन, मेडिकल, उदयपुर टावर स्पाइस जेट 9998 on 122.3। गो अहेड, आई विल राइट। विक्टर मैं लिख लूंगा। विक्टर विक्टर एम्बुलेंस मीडियम, अरे बोइंग 737, बोइंग 737 विक्टर एम्बुलेंस मीडियम, IFR दिल्ली, IFR उदयपुर टू दिल्ली। गो अहेड, बोलते रहिए। उदयपुर टू दिल्ली। हाँ, ये क्या ड्यूरिंग टैक्सी? ओके, वी आर ऑन टैक्सी वे, चार्ली, informed one passenger fallen sick severely, गो अहेड। request instruction to return to the apron,
वेरी गुड। and medical support on arrival. YZ ठीक है। 9998. आपने लिखा या खाली बोल दिया? लास्ट के 2-3 लाइन? नहीं, कुछ छूट पाया, कुछ लिख पाया, हाफ लिख पाया मैं। नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। धीरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखो पूरा, ठीक है? आई नो कि आपने आंसर करते हुए दूसरे स्टैंडर्ड आंसर का हेल्प लिया, दैट इज गुड। मैं उस पर कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि गलत किया, चीटिंग करना गलत है, नो। फॉर मी, ठीक है, आई एम ओपन टू ऑल। फॉर मी, इफ यू आर सीइंग समवेयर एंड गिविंग मी आंसर, ठीक है, तो मैं उसको चीटिंग नहीं मानता हूं, ठीक है? नॉट ऑलवेज, क्लास में प्रैक्टिस के टाइम पे मैं उसको चीटिंग नहीं मानता हूं, ये चलेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसा करो। आप देखो, आप देख देख के आंसर करो, 10 बार 20 बार जब आप वही काम करोगे ना, फिर से 21st टाइम पे आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट एबिलिटी आई वांट इन एवरी स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि सोच सोच के ही मर जाए कि बोलना क्या है, बोलना क्या है, पता ही नहीं चलेगा। दैट आई नो कि आपको आंसर नहीं पता है तो आपको कहीं से हेल्प चाहिए, आप हेल्प ले, ठीक है? अब आपको पता ही नहीं है, आप कितना भी दिमाग पे जोर डाल देगो, निकलेगा ही नहीं। तो आप हेल्प लो, आंसर करो, गुड, अमेजिंग, ठीक है? सबको करना है, लेकिन तो मैं देख ही नहीं पाया लिखो। था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि लाइक वो कोई बात बोलना नहीं, है कोई क्या, बात नहीं, सिक्योरिटी लिखो। चेक डन, बहुत सारा था, फिर नहीं मैं नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गया हाँ था हाँ उसमें। हाँ, ठीक है, दैट आई टोल्ड ना कि हेल्प लो, दैट इज गुड। और सबको सजेस्ट करता हूँ, सब लोग हेल्प लेंगे। आंसर नहीं बन रहा है, नोट्स में से हेल्प लेके देखो कि क्या बोलना था, क्या बोलेंगे, बट लिखो जरूर, ठीक है? वेरी गुड, आंसर सही है। लेट मी रिव्यू द आंसर वन मोर टाइम। पेन 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 मेडिकल टू उदयपुर टावर, ठीक है? मैं उदयपुर का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हूँ, दैट वुड बी UUD, या फिर इट वुड बी विक्टर अल्फा यूनिफॉर्म डेल्टा। उदयपुर टावर SpiceJet 908 on 1223.3, Boeing 737 with turbulence medium, ठीक है? IFR उदयपुर टू दिल्ली, वी आर ऑन टैक्सीवे चार्ली, गुड लैंग्वेज, ठीक है? अभी तक आपने सुना होगा, मैं बताता था करंट पोजीशन ऑन, प्रेजेंट पोजीशन ऑन, बट हेयर इट इज डिफरेंट। वी आर ऑन चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। इन्फॉर्म्ड, वन पैसेंजर फॉलन सिक सीवियरली, ठीक है? रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू रिपोर्ट टू द एप्रॉन एंड मेडिकल सपोर्ट ऑन अराइवल, वेरी गुड, गुड वन, सही मैं है क्वेश्चन आंसर। बोलना भूल गया ना। नहीं नहीं, चलेगा। आई नो कि यू आपने बोलना भूल गया, लेकिन ये वाला सेंटेंस ठीक है, ये हम्म। एक्सेप्टेबल है, ठीक है? दैट वेरिएंस शुड बी देयर। आप अपने तरीके से आंसर करो, अगर वो सही है, आई नेवर से कि गलत है। मैं ऐसा ब्रह्मा की लकीर नहीं खींच सकता हूं कि यही सही है, ठीक है? अगर कुछ सही है तो उसको सही माना जाएगा, भले वो वेरिएबल हो, किसी भी टाइप का आंसर आए, ठीक है? इन द रिस्पॉन्स ATC टोल्ड, ठीक है? SpiceJet 908 उदयपुर टावर, रॉजर योर पैन पैन, ठीक है? रॉजर योर पैन पैन, रिटर्न टू एप्रॉन 4 via taxiway Charlie 1 and Delta 1. Medical team is on the way. हाँ, अब क्या रिप्लाई करेगा पायलट? बताओ क्या रिप्लाई करेगा पायलट? रिटर्निंग टू एप्रोन बाय टैक्सीवे चार्ली 1 डेल्टा 1। रिटर्निंग टू एप्रॉन कौन सा? रिटर्निंग टू एप्रॉन, ओके, हाँ, रिटर्निंग टू एप्रोन 4 बाय टैक्सीवे चार्ली 1 4, डेल्टा 1, होपिंग मेडिकल टीम हाँ ऑन द वे, हाँ, होपिंग स्पाइसजेट को थोड़ा सा, 998। ठीक है, नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। आपने बोला सही, आपने एज इट इज उसके रीडबैक को उठाया, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। होपिंग को बोलना है एक्सपेक्टिंग, ठीक है? हाँ, एक्सपेक्टिंग मेडिकल चाहिए सर्विसेज ऑन अराइवल, ठीक है? एक्सपेक्टिंग सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल, हाँ, वो तो बोलेगा ऑन दी वे,
उसने अपने साइड से ओके बोला कि मैं भेज रहा हूँ, लेकिन आपको अराइवल पे चाहिए, तो एक्सपेक्टिंग मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल SpiceJet 998 डन, गुड वन। आई होप सभी को ये कॉल समझ में आया हो। एवरीवन प्लीज गिव रिस्पॉन्स, इज दैट क्लियर? सर इसमें ये एयरक्राफ्ट टाइप और वेग टर्बुलेंस बताना जरूरी है क्या? नहीं, बिना इसके बताए भी काम चल जाएगा। वेरी गुड, गुड ओनली कॉल ऑब्जर्वेशन। साइन एंड हम इंस्ट्रक्शन बता सकते हाँ चलेगा, ठीक है। वेग टर्बुलेंस बिकॉज टैक्सी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नहीं भी बताओगे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रूट भी तो सर उसको तो पता है, मतलब ये दोनों तो सर रूट भी बताना है क्या इसमें? नहीं, हम रूट डायरेक्ट किसी ऐसे भी पूछ कॉल। सकते हैं ना सर, हम्म, पैन पे? रीडिंग यू टू हाँ भाई, सर। रीडिंग यू टू, नॉट एबल टू लिसन यू प्रॉपरली। क्या है रूट का? सर नेटवर्क, ये हाँ रूट भी हाँ, बताना जरूरी है क्या सर? कौन सा रूट, कहाँ देखा ये सेक्टर? हाँ हाँ, सेक्टर हाँ जो उदयपुर उदयपुर नहीं, से तो दिल्ली इस केस में, हाँ इस केस में नहीं भी बताओगे तो चलेगा, नेवर प्रॉब्लम, ओके। ठीक है। ये सर। चले, तो एक चीज मुझे पूछना है, वेग हाँ हाँ, टर्बुलेंस पहले बोलना था और बोइंग 737 बाद में बोला था, बट वो वेग टर्बुलेंस नहीं कट नहीं, करके कोई वापस से दिक्कत फिर नहीं। लास्ट पे दिखा। आगे पीछे हम हाँ कर हाँ, सकते हैं ना, नहीं है ना? बिल्कुल, ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। डन, इंफॉर्मेशन होना चाहिए बस, अगर आपने दिया है इट इज गुड, ठीक है। निगेटिव मार्किंग ज्यादा आंसर करने का नहीं होता है, नहीं भी बोलोगे चलेगा, बोला है अच्छी बात है, दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ठीक है। चलो, so this one is the call for pen condition. Now we'll give one mayday condition, and this time Sierra Hotel Alpha will answer for that. Okay, that will be a distress situation for us. So that question is, you have received LH engine on fire. ठीक है, you have received LH engine, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं LHENG. You have received, उसको भी शॉर्ट फॉर्म में RX लिखा हूं. You have received LH engine on fire during taxi. Take action. Go ahead. और जो भी कोई आंसर करता है ना कैंडिडेट, आई सजेस्ट कि हर एक दूसरा कैंडिडेट एक दूसरे के आंसर को लिखो, उससे आपकी ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। किसी भी चीज को मास्टर करने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है उसको ऑब्जर्व करना। आप अगर खुद से पढ़ते रहोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने सही बोला या गलत, लेकिन किसी दूसरे के आंसर को जब ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये उसने गलत बोला भाई, ये उसने गलत बोला। तो जब आप गलती कैप्चर करना शुरू करते हो तो आप खुद उस गलती को मिनिमाइज करना शुरू करते हो, ठीक है। तो आप हर एक कैंडिडेट के बोले हुए आंसर को नोट किया करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोला चलेगा, मैं उसको हूं ना करेक्ट करूंगा, बाद में आपको फाइनल आंसर जरूर बताऊंगा। रफ पेपर या आपके पास जो नोटबुक है, हर एक आंसर को सुन सुन के लिखने की एबिलिटी डालो, गलत सही देखा जाएगा, ठीक है। नाउ गो अहेड विद द आंसर। मीटिंग उदयपुर टावर, शेरा, सॉरी, SpiceJet 998 on 122.3, Boeing 737, big turbulence medium, IFR Udaipur to Delhi, current position on taxiway Charlie, received LH engine
on fire, shutting down the engine, request back to apron, and firefighting services on arrival. 5 jet Niner 8. चलो, अब एक बात बताओ, आपका टैक्सी वे पे इंजन में आग लगा है, आप एप्रोन तक रिटर्न जाओगे, तब तक में इंजन दूसरे किसी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा इफ दे आर ऑन फायर? तो फायर फाइटिंग सर्विसेज ऑन अराइवल नहीं, वहीं इमीडिएट, ठीक है? रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज सीधा, Yes. ठीक है? सिटिंग डाउन द इंजन, गुड, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, और बाद में चाहो तो बोलो एंड इंस्ट्रक्शंस टू बैक टू द एप्रोन, बट पहला रहेगा रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, ठीक है? Yes, sir. So everyone make this answer complete. Request firefighting services holding current position. That कि मैं जहां हूं वहीं रुक रहा हूं. Request firefighting services. This one is a good call for the mayday condition. Now, in the response, ठीक है, in the response, ATC told, ठीक है, ATC told SpiceJet 908 Udaipur Tower. Roger your mayday. Okay. Firefighting services will reach in 01 minute. Now give the response of it. Firefighting services will reach in 01 minute. Sierra Golf 998. नहीं, आप इसको बोलोगे एक्सपेक्टिंग, ठीक है? क्योंकि वो अपने हिसाब से, एक हमने पढ़ा था ना, याद करो, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है? वहां पे क्या होता है, इट वाज अ सेंटेंस लाइक कि आई ईट एप्पल, कि मैंने सेब खाया. अनदर वे में इसको बोला जाता है एप्पल इज ईटेन बाय मी, ठीक है? सिमिलरली टावर ने बोला कि मैं फायर फाइटिंग सर्विसेज को भेजूंगा, वो 1 मिनट में पहुंचेगा. तो आप अपने हिसाब से उसका रेस्पॉन्स दोगे कि आप उसको क्या परसीव करते हो, उस चीज को कैसे समझते हो. तो आप बोलोगे फायर फाइटिंग सर्विसेज, ठीक है, एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 01 मिनट्स, expecting firefighting services in 01 minute. SpiceJet 908. Done? Yes, sir. Clear? मीनिंग सेम रहता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का खेल है, ठीक है? नाउ दिस इज द कॉल फॉर मेडे देन, ठीक है, वेरी गुड. तो ये हमने कुछ कंडीशन देखे फॉर द पैन एंड मेडे सिचुएशन. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द बेसिक कॉल्स विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ग्राउंड, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं. एंड दैट वुड बी, ठीक है, दैट वुड बी अ टाइप ऑफ कॉल जो कि नॉर्मल रहते हैं, ठीक है? विक्टर टेंगो माइक अल्फा अल्फा, if you are ready, would you like to take some calls? If you are a convergent with answer practice, या अभी prepared नहीं हो, what is the status? Is there? Sir, hello, sir. हाँ, would you like to take some calls if I give some? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है.
Then ठीक है, ठीक है, चलो। द कॉलेज, ठीक है, क्वेश्चन सब लोग नोट करेंगे। You have seen one vehicle को कुछ लोग व्हीकल पढ़ते हैं, तो चलो व्हीकल hit an aircraft. One vehicle hit an aircraft. Show your concern या take action. चलो, इतना ही है कंडीशन। आपने देखा कि किसी व्हीकल ने किसी एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया। ना व्हीकल का नाम लेना अप टू यू, एयरक्राफ्ट का नाम लेना अप टू यू, उनका पोजीशन अप टू यू, आपका पोजीशन अप टू यू। आप कहाँ खड़े हो, हाइपोथेटिकल। वो एयरक्राफ्ट किधर है, वो व्हीकल किधर है, सब हाइपोथेटिकल। ठीक है, इफ यू वांट टू आंसर गो अहेड प्लीज। ओके सर। पेन उदयपुर टावर, SpiceJet 908 on 122.3. Current position on apron 3 stand 6. Sighted one vehicle hit another aircraft which stand on apron 3 stand 5. Request appropriate action SpiceJet 908. वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, एंड आई एम सरप्राइज्ड विद द आंसर। सही है, ठीक है, गुड वन। ठीक है, ओनली सम एडिशंस कैन बी देयर फॉर ऑल। आप लोग अगर टू अदर स्टूडेंट्स इफ यू वांट यू कैन हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स एज वेल अलोंग विद दिस। ठीक है, फॉर्मेट सही है। जहां पे ये लिखा हुआ है ना वन व्हीकल, आप चाहो तो यहाँ पे कोई नाम ऐड कर सकते हो कि वन ब्लू कलर व्हीकल इस टाइप से, या वन ब्लू कलर इंडिगो व्हीकल, Yes. वन रेड कलर स्पाइसजेट व्हीकल, ऐसा ऐड कर सकते हो। हिट अनदर एयरक्राफ्ट के बदले आप उसका कॉल साइन ले सकते हो या कंपनी का नाम ले सकते हो। हिट स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट, चलो आपको कॉल साइन नहीं दिखा, मे भी छिपा हुआ हो विंग के साथ में, तो हिट एन स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट पार्क्ड ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 5। ठीक है, सो यहाँ पे आप एक एक एग्जांपल ऐड कर सकते हो। हिट एन इंडिगो एयरक्राफ्ट, हिट एन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट पार्क्ड एट एप्रॉन 3 स्टैंड 5, रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन। डन, गुड वन, गुड कॉल बाय द वे। ठीक है, अप्रिशिएटेड। चलो ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग मेडे और पैन का एक एक एग्जांपल डेली जैसे ही हम लोग मॉक प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। डेली हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लाइक 1 आवर वी हैड स्पेंट टुडे कंप्लीटली ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, बट कंप्लीटली घंटा तो नहीं, शुरू के 15-10 मिनट वेस्ट भी हुए थे। सो वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव अगेन एंड दैट इज फॉर ऑब्टेन टैक्सी इंस्ट्रक्शन। एनी अदर इंफॉर्मेशन को नील करके मैं चेंज करता हूं विद एन आंसर
उसमें लिखूंगा मैं, चलो इसको लिखो फॉरेन डिग्नेटरीज, ठीक है, फॉरेन, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, फॉरेन डिग्नेटरीज ऑन बोर्ड, या फिर इसको आप लोग चेंज कर लो फॉरेन डेलीगेशन ऑन बोर्ड। ये रहे आपके एनी अदर इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज ऑब्टेन taxi instructions. Go ahead. Anyone can go. Go ahead, go ahead. क्या था, आपने क्या बोला? मतलब वो पहले उसमें नील वाली जगह पे Foreign delegation on board. इसका मतलब विदेश से कुछ मेहमान आए हुए हैं और आपके जहाज पे वो बैठे हुए हैं। विदेश के, जैसे अपने इंडिया में डिप्लोमेट्स होते हैं ना, आईएएस आईपीएस, ये सब जाते हैं किसी दूसरे देश के विजिट पे, कुछ मीटिंग में, कुछ काम करने। सिमिलरली फॉरेन डेलीगेशंस ऑन बोर्ड, विदेश से कुछ लोग आपके यहाँ पे आए हुए हैं जो कि आपके जहाज में ही बैठे हुए हैं। यस। तो क्वेश्चन क्या है? Bangalore, टैक्सी इंस्ट्रक्शंस। Bangalore Tower, से अगेन, Bangalore Tower, Victor Tango Sierra Whiskey Papa on 123.5 Premier 1 with medium नहीं 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 turbulence. नहीं, क्वेश्चन ये है इस प्लान के अकॉर्डिंग, रैंडम नहीं, ठीक है? अच्छा, वो स्पाइस जेट, इस प्लान के अकॉर्डिंग। स्पाइस जेट के अकॉर्डिंग प्लान चेंज है, उदयपुर है, हाँ हाँ ओके उदयपुर ओके, है और ये सब है, तो चेंज है थोड़ा। रैंडम कॉल नहीं है। कोई बात नहीं, इफ यू आर, हाँ हाँ, एनी अदर स्टेशन कैन गिव, ठीक है, बिकॉज एक चार्ट को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, वरीड, ठीक है। आई नो यू नो द आंसर, हम लोग आएंगे उसके आपके भी प्रैक्टिस पे, ठीक है। एनी अदर स्टेशन, गो अहेड प्लीज। मैं ही करता हूँ सर, थोड़ा गलत मलिमा, देख हाँ मैं बोल सकता कोई हूँ। बात कोई बात, चलो विक्टर शेरा विस्की पापा, गो अहेड, बोलूं? हाँ हाँ, स्वप्निल तब बोल से रहा है तो मैं क्या? यही बोल रहा हूँ, एनीबॉडी कैन गिव द यस आंसर। यस, तो बोलो ना फिर, नहीं तो तुम बोलो, नहीं तो मैं बोलता हूँ। उदयपुर टावर, स्पाइस जेट ठीक है, 998 on Udaipur Tower is Spice Jet 998 on 122.3 Boeing 737 with medium turbulence. IFAR Udaipur to Delhi. Safety check completed. Passenger on board 10. Aircraft ready for departure. Current position on apron 3, way number 4. Request taxi instruction on priority foreign delegation on board. वेरी गुड। ओके, ये आपने लिखा नहीं, फटाफट बोल दिया, बट दिस इज गुड, ठीक है, दिस कॉल इज गुड। फॉरेन डेलीगेशन ऑन बोर्ड, तो आप सबने सुना होगा आंसर, एंड आई थिंक कि सुन के आप लोगों को आंसर सही लगा होगा, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू राइट बिकॉज ही वाज स्पीकिंग सो फास्ट, he was also not writing the answer, so I am reading it for you. He told security check completed, passenger on board 10, यहाँ पे आपने बोला 10, it should be 10, ठीक है, very good by the way। उसके बाद आपने बोला करंट पोजीशन ऑन अप्रॉन 3 बे नंबर 4, ठीक है,
रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, ठीक है, एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, करंट पोजीशन एप्रॉन 3 बे नंबर 4, रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रायोरिटी foreign delegations on board, ठीक है. So this is the call. Done. Chalo. So this was the call for obtaining taxi instructions, and if there is a special condition, you need to mention on your call. Now, with the same plan, we'll give certain kind of more examples, certain kind of calls which can be performed during ground, ठीक है, or when you are in initial phase of flight. तो आज हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे. एक टाइप का क्वेश्चन देखो, ठीक है. क्या होता है बेसिकली, आपने भी कई बार नोटिस किया होता है कि पायलट्स की ट्रेनिंग चलते रहते हैं कई बार, ठीक है, पायलट्स की ट्रेनिंग चलते रहते हैं कई बार, लैंडिंग की ट्रेनिंग, कोई स्पेशल केस का ट्रेनिंग. फिर एक रूल होता है पायलट में रिगार्डिंग द रिसेंसी. अगर 3 महीने में कोई भी पायलट 80 आवर्स से कम फ्लाई किया है ना, तो उनको एक प्रूविंग फ्लाइट देनी पड़ती है, ठीक है. उस पायलट को एक, उसको बोलते हैं पीपीसी, पायलट प्रोफिशिएंसी चेक. अगर 3 महीने में विद इन 90 डेज आपने 80 आवर्स से कम फ्लाई किया है, तो आपको अपना लैंडिंग का सबूत देना पड़ेगा. किसके सामने दे सकते हो? जो आपके एयरक्राफ्ट या आपके एयरक्राफ्ट टाइप के कोई दूसरे पायलट हैं जो कि ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है, उसी जहाज के पायलट है, तो आप एज ए को पायलट फ्लाई करके उनके सामने टेस्ट दे सकते हो. या फिर डीजीसीए से आएगा FOI, क्या होता है? फ्लाइट ऑपरेशन इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है. ये आएंगे और ये आपके पायलट स्किल का टेस्ट लेंगे कि आप भूल तो नहीं गए चलाना जहाज, ठीक है, या आप किस लेवल के प्रोफिशिएंट हो. तो ये सब जब केस आता है, जब उनको प्रोफिशिएंसी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रोफिशिएंसी चेक लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लाइट फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है. तो इस टाइप के बहुत सारे कॉल आपके आ सकते हैं. अब इस केस में ध्यान रखना, आप अपने फ्लाइट प्लान से हट के, ठीक है, फ्लाइट प्लान से हट के किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन या किसी भी टाइप का चेंज रिक्वेस्ट अगर आप करते हो, तो इसको बोला जाता है चेंज इन फ्लाइट प्लान, ठीक है, चेंज इन फ्लाइट प्लान. तो आपका जो फ्लाइट प्लान में चेंज होगा वो हमेशा टावर के साथ डिस्कस होगा, ठीक है. भले आप एप्रोन पे पार्क हो, भले आप अपने जहाज का इंजन चालू भी नहीं किया है, फिर भी आपके फ्लाइट प्लान में किसी भी टाइप का चेंज टावर से डिस्कस होगा हमेशा, ठीक है. तो जितने भी टाइप के कॉल रिगार्डिंग ट्रेनिंग पर्पस, रिगार्डिंग प्रैक्टिस, रिगार्डिंग एक्सरसाइज, इस सब टाइप के कॉल जाएंगे, वो हमेशा जाएंगे टावर को. इस चीज को एग्जांपल से ही समझा जा सकता है. आई एम गिविंग वन टाइप ऑफ कॉल एंड यू विल अंडरस्टैंड द आंसर, डोंट बी वरीड, ठीक है. सो द कॉल इज, ठीक है, you want to carry out, इस टाइप का कॉल रहेगा. you want to carry out abort takeoff practice, abort takeoff practice या abort takeoff exercise, एक before departure ऐसा लिखा रहेगा, before departure. मतलब आप अपने फ्लाइट प्लान को इनिशिएट करने से पहले एक एक्सरसाइज करना चाहते हो कि लगे हाथों एक ट्रेनिंग भी हो जाए. और ऐसा ही होता है जनरली. आपको ट्रेनिंग करवाने के लिए होपफुली कई बार खाली एयरक्राफ्ट मिलता है, लेकिन अगर खाली एयरक्राफ्ट नहीं मिलता है तो पैसेंजर के साथ ही पायलट आपके जहाज में बैठा हुआ रहेगा. 4-5 लैंडिंग मारो और अपना लैंडिंग कंप्लीट करो, ठीक है. ये आप अगर फील्ड में लाइव रहोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल ही जाएगा कि पायलट आया, टच एंड गो लैंडिंग करके, सपोज उसके 3 लैंडिंग ड्यू थे, 4 लैंडिंग ड्यू थे, तो 4 बार एयरक्राफ्ट का सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग करवाता जाएगा. वो अपने पायलट को ट्रेनिंग देता है वैसा, ठीक है.
सो क्वेश्चन ये रहा, यू वांट टू कैरी आउट एबोर्ट टेक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब आप चाहते हो कि आपके पायलट को ये सिखाएं कि अगर इन केस कभी हमको टेक ऑफ एबोर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। नया नया वाला पायलट रहा तो टेक ऑफ एबोर्ट कर ही नहीं पाएगा टेक ऑफ, वो ब्रेक मार देगा, ब्रेक में आग लग सकती है फटाक से। तो उसको सिखाना पड़ेगा ना कि अगर इमरजेंसी आए तो कैसे इमीडिएटली जहाज रोको। इवन जो पायलट्स होते हैं उनको बेली लैंडिंग तक सिखाया जाता है, इंजन फेल भी सिखाया जाता है ओवर द सिमुलेटर, लाइव नहीं कि अगर बाय चांस लैंडिंग गियर एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुआ, बात एक्सटेंड हुआ ही नहीं, तो भी कैसे लैंड करो। इंजन बंद हो गया तो भी कैसे लैंड करो। नेविगेशन फेल हो गया तो भी कैसे लैंड करो। इन सारे सिचुएशंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है पायलट्स को। तो उसी में से एक प्रैक्टिस है टेक ऑफ एबोर्ट करने की। भैया हम रन करते करते फील हुआ कि टेक ऑफ नहीं करना चाहते, तो कैसे करोगे, इस चीज का एक्सरसाइज करना चाहता है। कब? बिफोर डिपार्चर, यानी एक तरह से ये फ्लाइट प्लान में चेंज है। ये कॉल जाएगा टावर को। कैसे कॉल जाएगा, हैव अ लुक। एंड आंसर करने के पहले आई विल से ऑब्जर्व द आंसर नाइसली। आपको आंसर समझ में जरूर आएगा, ठीक है। याद होना हो अलग चीज है, बट मैं जो जो भी बोलूंगा आप उसको रिलेट कर पाओगे और उसको समझ पाओगे, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आंसर कंप्लीट करने के बाद मुझे बताना। उदयपुर टावर, स्पाइस जेट 908 on 122.3. The answer is being given by using chart number 4, ठीक है, वर्जन 2 वाला। स्पाइस जेट 908 on 122.3, बोइंग 737 विथ टर्बुलेंस मीडियम, IFR उदयपुर टू दिल्ली। वुड लाइक टू, ठीक है। जब भी आपका इस टाइप का कोई फ्लाइट प्लान में चेंज रहेगा ना, कि आप कुछ चाहते हो, आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, आपका कोई इंटेंशन है, तो उस केस में आप लिखोगे वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं, ठीक है, या हम चाहते हैं। वुड लाइक टू, क्या भैया, व्हाट यू लाइक टू, वुड लाइक टू कैरी आउट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैरी आउट, तो हम भी लिख देंगे कैरी आउट। या फिर आप लिख सकते हो परफॉर्म, वुड लाइक टू परफॉर्म एबोर्ट टेक ऑफ एक्सरसाइज, वुड लाइक टू परफॉर्म एबोर्ट टेक ऑफ एक्सरसाइज फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ये मेंशन करना हमेशा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं कि क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो उनको याद ही नहीं रहता है। वुड लाइक टू परफॉर्म टेक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, एबोर्ट टेक ऑफ एक्सरसाइज फॉर ट्रेनिंग पर्पस, हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने पायलट को। बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन, ये जो लिखा है ना बिफोर डिपार्चर, उसके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है, बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन। कोर्स को शॉर्ट फॉर्म में CRS, कोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी हम अपने जहाज को डेस्टिनेशन के लिए उड़ाने से पहले एक एक्सरसाइज करना चाहते हैं। क्या होता है जनरली, आप FMS में फ्लाइट प्लान एंट्री कर दे रहे हो, उसमें एक बटन होता है एग्जीक्यूट का, EXEC। जब तक आगे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक नहीं करोगे ना, FMS आपका फ्लाइट प्लान लोड लिया रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो होल्ड करके रखता है। तो आपने डाल तो दिया उदयपुर टू दिल्ली, जब तक आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक नहीं किया आपका फ्लाइट प्लान इनिशिएट नहीं होगा। तो आप पहले टेक ऑफ का एक्सरसाइज कर लोगे, तब आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करोगे। मतलब आप अपना कोर्स सेटिंग कब करोगे, जब आप ये एक्सरसाइज पूरा कर लोगे। तो उसी के लिए लैंग्वेज है बिफोर सेटिंग द कोर्स, ठीक है, बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन। कोर्स मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल सिचुएशन स्टेबलाइज, आपके डायरेक्शन स्टेबलाइज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर को ही दूसरे टर्म में बोलते हैं कोर्स डेविएशन इंडिकेटर। तो आप जो अपना मैप में जर्नी प्लान सेट करते हो ना, उसको बोलते हैं सेटिंग द कोर्स। तो क्वेश्चन में लिखा है बिफोर डिपार्चर, या क्वेश्चन में कई बार लिखा भी रहता है बिफोर सेटिंग द कोर्स। तो आप बोलोगे वुड लाइक टू कैरी आउट एबोर्ट टेक ऑफ एक्सरसाइज फॉर ट्रेनिंग पर्पस बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन। क्लियर है?
सबको समझ में आया? अनदर स्टेशन, गिव मी रीड बैक, यस नो, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सो इसके रिस्पॉन्स में सपोज एटीसी ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारा एटीसी, हमारा रनवे इतना खाली नहीं है, हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे, तो बोलेगा नेगेटिव, एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड ड्यू, ठीक है, बिजी आवर्स, उदयपुर टावर। इसका क्या मतलब हो गया? देखो, इसका भी कुछ ना कुछ आपको मतलब आ ही रहा होगा समझ में। बिजी आवर्स मतलब अभी हमारा रनवे बहुत बिजी है, अभी हम आपको एक्सरसाइज वगैरह का परमिशन नहीं दे सकते। तो हम लोग इंग्लिश में एक यूज करते हैं ना सेंटेंस समटाइम्स, कि आई एम नॉट एबल टू कम इन द ऑफिस ड्यू टू हाई फीवर, इस तरह से बोलते हैं ना, ड्यू टू। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू कम ऑन टाइम ड्यू टू ट्रैफिक जाम। तो ड्यू टू बोलते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश में, लेकिन आरटी में उसको बोलते हैं ओनली ड्यू, वहां पे टू नहीं बोलते हैं। तो हमको ईटीसी ने क्या बोला? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का एक मीनिंग क्या था? दैट इज नॉट अप्रूव्ड, तो आपको अप्रूवल नहीं मिला। एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड ड्यू बिजी आवर्स, यानी हमारा रनवे बिजी चल रहा है, तो आप उसको रीड बैक दोगे क्या? एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड, नेगेटिव नहीं बोलना है अपने रीड बैक में, ये तो एक एक्शन हो गया ना। एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड, रीजन कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज नॉट अप्रूव्ड, will continue as per approved flight plan, as per approved, ठीक है, as per approved flight plan, SpiceJet 9er 8। इन्हें उसने बोला हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे, हमने रीड बैक किया और बोला कोई बात नहीं, फिर हम हमारा जो फ्लाइट प्लान है उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे, तो विल कंटिन्यू एज पर अप्रूव्ड फ्लाइट प्लान। होप यू गाइज हैव नोटेड द आंसर। समझ में आई ये चीज? Yes, यस sir. सर। ठीक है, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। सब लोग नोट किया सबने? आई एम वाइपिंग इट आउट, मिटा रहा हूं। यस चलो मिटाता नहीं, रहने देता हूं। नाउ वन क्वेश्चन कम अहेड ऑफ यू एंड दैट इज, ठीक है, दैट इज यू लाइक टू। देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बट आई सजेस्ट कि मैं बार बार इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं जानबूझ के कर्सिव करूंगा ही करूंगा। आप लोगों को ऑडियो पे फोकस्ड रहना है, वीडियो पे नहीं। ठीक है, विजुअल्स पे नहीं। यू लाइक टू कैरी आउट, ठीक है, कैरी आउट लो पास फ्लाइंग, ठीक है, लो पास फ्लाइंग बिफोर सिटिंग द कोर्स। ये रहा क्वेश्चन, टेक एक्शन। देखो ये भी सिमिलर टाइप का है ना, कि आप चाहते हो कि एक बार लो पास फ्लाई करो। लो पास फ्लाइंग क्या होता है? 500-600 फीट पे आओ और रनवे के ऊपर से गुजर जाओ। ये हम लोग क्यों करते हैं? सपोज आपके लैंडिंग गियर का रिट्रैक्शन या एक्सटेंशन फंस गया, तो आप एटीसी को बोल सकते हो ना कि भैया थोड़ा दूरबीन लगा के देखो तो मेरा लैंडिंग गियर दिख रहा है क्या। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहोगे तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो आप बोलते हो कि मैं रनवे के ऊपर से गुजर रहा हूँ, ठीक है, और आप अच्छे से देखना कि लैंडिंग गियर दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको लो पास फ्लाइंग का प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो आप उड़ा नहीं पाओगे जहाज, लो अल्टीट्यूड पे क्रैश हो जाएगा। तो उस चीज की आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो ये प्रैक्टिस करवाएगा आपको पायलट, आप रहोगे एज अ को पायलट। डन। सो इसका कॉल कैसे जाएगा? हैव अ लुक। क्या क्या बोलते हैं इस चीज को अच्छे से देखना, हर एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या क्या नहीं बोल सकते मैं बताऊंगा, कि ये नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, सो नाउ
दिस क्वेश्चन कम्स फॉर लो पास फ्लाइंग। किसको कॉल जाएगा? टावर ग्राउंड कंट्रोल। किसको कॉल जाएगा ये वाला? हु इज गोइंग टू टेल? टावर। टावर को सर। टावर। ठीक है, वेरी गुड, ऑलवेज टावर। उदयपुर टावर, स्पाइस जेट 908 on 122.3, ठीक है, बोइंग 737 IFR उदयपुर टू दिल्ली। अब देखो, ये जो इन सब टाइप के क्वेश्चन है ना, जिसमें फ्लाइट प्लान में किसी भी टाइप का चेंज हो या जिसमें फ्लाइट प्लान इन्वॉल्व रहता हो, जब आप बोलते हो एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, जब आप बोलते हो सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, तो जब हम इन सब टाइप के क्वेश्चंस देते हैं ना, जहां पे हम अपने जर्नी के बारे में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, उस केस में सेक्टर रिक्वेस्ट को कट मत करना। जो हम मेडे और पेन पेन कॉल दे रहे थे कि बगल में किसी एयरक्राफ्ट में फायर हो गया, यहाँ से कोई फ्यूल लीक हो रहा है, आपके इंजन में फायर हो गया, वहां पे आप अगर सेक्टर नहीं भी बोलोगे चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका जर्नी प्राइम कैंसर नहीं है। लेकिन इन सारे कॉल्स में ये हम जर्नी में ही कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको अपना सेक्टर बताना जरूरी है। ये इजिली आइडेंटिफाई करवाएगा आपको टू द एटीसी। एटीसी आपको तुरंत पकड़ेगा। और वैसे भी एक लॉन्गर टर्म में ना, एयरक्राफ्ट को कॉल साइन और उसके फ्लाइट शेड्यूल के अलावा डेस्टिनेशन के हिसाब से भी याद रखा जाता है। आपने कई बार पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि जब कुछ लोगों का फ्लाइट छूटता है तो बोलते हैं कि अहमदाबाद वाली फ्लाइट छूट गई, कोई दूसरी फ्लाइट है क्या अहमदाबाद के लिए, इस टाइप से बोलते हैं ना। शेड्यूल एयरलाइन में, you guys are working in schedule airline, if you get some chances to interacted with operations team, ऐसे ही प्लान होता है। वहां बोलते ही ऐसे है, दिल्ली वाली 8:30 बजे की फ्लाइट, ऐसे ही प्लान होता है कि 8:30 बजे दिल्ली के प्लान में कौन जा रहा है, ठीक है, या 9:30 बजे अहमदाबाद के फ्लाइट में कौन जा रहा है। और एटीसी भी इसी हिसाब से रिस्पॉन्स देता है कि 9:30 बजे एक फ्लाइट दिल्ली जाएगी, 10:30 बजे एक फ्लाइट अहमदाबाद जा रहा है। तो डेस्टिनेशन से फ्लाइट प्लान को याद रखा जाता है। तो जब भी कभी जर्नी डिटेल हो तो उसमें आपको अपना सेक्टर रिपोर्ट कि कहां से कहां तक जा रहे हो, IFR में जा रहे हो, VFR में जा रहे हो, ये बोलना जरूरी होता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सर्टेन सिनेरियोज कि कुछ स्टूडेंट्स ने, नॉट ओनली कुछ, ऑलमोस्ट 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे रिपोर्ट कर दिया कि सर एग्जाम में एग्जामिनर बोलता है कि इसको मत बोलो, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर मना कर रहा है तो नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कंप्लेन कर सकते हो कि सर एग्जामिनर जब मना ही करता है तो आप हमको पढ़ा काहे रहे हो? जब एग्जामिनर को ये चाहिए नहीं तो आप हमारा क्यों टाइम पास कर रहे हो? सी, एग्जामिनर को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है, इवन वो इस चीज को अप्रिशिएट करता है। आप अपना जर्नी डिटेल बताओगे, वो उसको अच्छा लगेगा। उसको प्रॉब्लम तब होती है ना, जब स्टूडेंट आंसर कर नहीं पाते हैं और जर्नी डिटेल बोलने में ही 1 से 2 मिनट टाइम कंज्यूम कर देते हैं, तो उनको गुस्सा आता है अंदर से एक्चुअली, ठीक है। उनको अंदर से एक्चुअली गुस्सा आता है कि नॉर्मल आंसर तुमसे बोला नहीं जा रहा है, तुम जर्नी में हमको घुमाए पड़े हो कि दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, IFR में जा रहे हैं, वेक टर्बुलेंस मीडियम है, बोइंग 737 है, इन सब का मैं क्या करूंगा? ये तो मैं तुम्हारी पिछले 3-4 कॉल से सुन रहा हूँ। मेरे मुद्दे की बात बताओ कि लो पास फ्लाइंग करना है तो क्या आंसर करोगे? ऐसा बोलते हैं एग्जामिनर कई बार। और वो तब बोलते हैं जब वो आपका आंसर सुन के चिढ़ने लगते हैं कि 3 स्टेटमेंट का आंसर तुमसे सही से निकल नहीं रहा है, RT का एग्जाम देने आ गए। ऐसा उनके मन में कई बार फील होता है अगर आप आंसर अच्छे से नहीं करोगे तो। तब वो बोलेंगे कि मुझे रामायण मत सुनाओ, मेन चीज बताओ, मेन चीज बताओ, मेन चीज बताओ, मतलब इसका आंसर कैसे करोगे ये बताओ। अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या फिर नए वाले के लिए भी ये एक लेसन है कि अगर किसी पुराने स्टूडेंट ने बोला है कि ये सब नहीं बोला जाता है, केस टू केस डिपेंड करता है। मैंने जब आंसर दिया था मैंने बोला था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है, कोई प्रॉब्लम किसी ने फेस नहीं किया। लेकिन जो डम्ब स्टूडेंट रहेंगे जिनसे ये दो लाइन निकलने में ही 2 मिनट लग जाएगा, तो फिर एग्जामिनर चिढ़ता है कि तुमसे 2 मिनट बोलने में 2 मिनट लग गया, 2 लाइन बोलने में तुमने 2 मिनट ले लिया, छोड़, तुमसे होगा नहीं। एक काम करो, जब एग्जाम देने आ ही गए हो
तो मेन मुद्दे का काम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो आपको कई बार आंसर में ये चीज मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, इसका रियल मीनिंग यही है। बोलना चाहिए, नहीं बोल पाते हो टाइम कॉन्स्टेंट होने के कारण, चल जाता है एक बार को, ठीक है। और जहां कहीं भी जर्नी के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन हो, प्लान के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन हो, सेक्टर रिपोर्ट देना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लान में चेंज कर रहे थे, तो हम बोलेंगे ना कि बोइंग 737 जो कि एफआर के अंदर उदयपुर से दिल्ली जा रही थी, ठीक है। इतने सेक्शन को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं बात कि आपका करंट पोजीशन क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो हम फ्री है। करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंडर्ड 4 वुड लाइक टू, चाहता हूं, क्या चाहते हो भैया, वुड लाइक टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग, ठीक है। कैसे करोगे लो पास फ्लाइंग, वुड लाइक टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 29er। हाइपोथेटिकल, अपने मन से बोल देना है कि रनवे 29er ही है। क्वेश्चन में नहीं लिखा है रनवे नंबर, तो आप अपने मन से बोलो ओवर रनवे 29er इसमें एट वेक्टर एन नहीं बोलना। अल्टीट्यूड ऑफ, नहीं चलेगा, हम हवा में बात कर रहे हैं ना, मीन्स एयर में, तो हमारे पीछे, और वैसे भी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो हमारे पीछे जहाज को भेजेगा ही नहीं। एक तो वो ट्रेनिंग ले रहा है, किसी दूसरे जहाज को डाल दूंगा, हिट कर दे तो कौन रिस्क लेगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग करंट वाले पोजीशन केस ऑन में कैसे वो बोल सकते हैं? हमने ये डिसाइड किया ना कि हम अभी एप्रोन पे ही है, पहले ही पूछ के रखे हैं एडवांस में। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपका करंट पोजीशन क्या है, तो हमने डिसाइड किया कि हम एप्रोन पे ही खड़े हैं, एडवांस में ही परमिशन ले लेंगे, तो फिर एप्रॉन पे तो एक ठीक है। टर्बुलेंस बोलना पड़ेगा ना। एप्रोन पे आप पार्क्ड हो, प्लानिंग आपकी रनवे के ऊपर की हो रही है। वेक हाँ हाँ। टर्बुलेंस सिनेरियो पे बोला जाता है, पोजीशन पे नहीं। आप टैक्सी करने वाले हो तब वेक टर्बुलेंस बोलोगे ना, कि इंजनवा हम्म। चालू करना है, बताओ क्या करूं, ठीक है, सिनेरियो पे, हाँ हाँ। ठीक है, ओके समझ में ओके। आ गया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, तो क्वेश्चन में अगर पोजीशन नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से फ्री हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि करंटली वी आर ऑन एप्रन ओनली। आप किधर भी हो सकते हो, टैक्सी वे ले लो, रनवे पे हो, लाइनअप पे हो, ठीक है। तो अभी हम एप्रन पे ही हैं। करंट पोजीशन ऑन एप्रन 3 स्टैंड 4 वुड लाइक टू कैरी आउट लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 29er, ठीक है, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ, ठीक है, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 500 फीट। अल्टीट्यूड बोलना बहुत जरूरी है कि कितने हाइट से जाओगे, ठीक है, या फिर नॉर्मल मेंशन करो, अल्टीट्यूड 500 फीट, ठीक है। ये हमने बोला पहले प्रैक्टिस का। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन। तो आप बोलो बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन, इस चीज का परमिशन दीजिए, स्पाइसजेट 9er 8, ठीक है। जब हमने यहाँ पे बोला वुड लाइक टू, हम ये चाहते हैं ऐसा करना, तो हमको परमिशन चाहिए, रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है। और इतना कॉल सफिशियंट है, ठीक है। इसको बोलने का एक और मेथड बताता हूं, ठीक है, डायरेक्ट मेन मुद्दे की चीज, ठीक है। बाकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग से समझना, पोजीशन से समझना। जहां पे है ना वुड लाइक टू कैरी आउट, उसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, यहीं से शुरू करो, रिक्वेस्ट लो पास फ्लाइंग, ठीक है, लो पास फ्लाइंग ओवर रनवे 29er at 500 feet. This is for training purpose. या फिर request low pass flying over runway 29er at 500 feet and then set course to destination। जब ये कर लूंगा तब डेस्टिनेशन के लिए कोर्स सेट करूंगा।
तो जहां पे हम लोग ये बोलते हैं बिफोर सेटिंग द कोर्स टू डेस्टिनेशन, उसका एक और अल्टरनेट हमारे पास आ गया, देन सेट कोर्स टू डेस्टिनेशन। दिस इज फॉर ट्रेनिंग पर्पस। जब हमने कॉल बोल दिया तब हमको याद आया कि ट्रेनिंग पर्पस भी मेंशन करना है, तो उसको मेंशन कर देंगे। दिस इज फॉर ट्रेनिंग पर्पस SpiceJet 9R8। यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, दिस इज फॉर ट्रेनिंग पर्पस SpiceJet 9R8। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है आंसर? हाँ, यस, रिपीट करो क्या एनीथिंग? आंसर? कुछ तो बोलो, फीडबैक। हाँ, हाँ, समझ में आया, तो Yes, रिपीट करो। sir. हाँ, इफ यू वांट टू रिपीट गो अहेड। आपने अपने नोटबुक में क्या नोट डाउन किया, प्लीज डू लेट मी नो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। Udaipur Tower, SpiceJet 908 on 122.3 Boeing 737 with medium turbulence high path to Delhi. Current position at ground 1, bay number 3, would like to carry out low pass flying over runway 27 at altitude 500 feet. Before setting the course to the destination, request permission. SpiceJet 908. ठीक है, गुड वन। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन कॉल। इस टाइप के आपको मिलेंगे कि आप ग्राउंड पे ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। सो सर्टेन कॉल्स आर which can be performed when your aircraft is on ground. So this was one of those. तो कल से आपको अगर ट्रेनिंग पर्पस का कॉल मिले, प्रैक्टिस का कॉल मिले, तो आपको आंसर करने में आना चाहिए। डन? हमने टैक्सी टोइंग, मेडे, पैन ओवर द ग्राउंड और इन सब टाइप के कॉल देख लिए ना। ना नेक्स्ट कॉल इज, हाँ, टैक्सी वे में अगर आप चाहते हो कि आप टैक्सी कर रहे हो तो यहीं पे बस चेंज कर देना है। करेंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे चार्ली की, जब हम टैक्सी कर रहे थे तब हमने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ओके, आप चाहते हो कि आप रनवे के ऊपर हो तो आप बोल सकते हो लाइंड अप ऑन रनवे 29er, कि रनवे पे लाइंड अप हूं टेक ऑफ के लिए, बट मेरे को एक प्रैक्टिस करनी है। तो आप जिस भी पोजीशन पे अपने आप को मानना चाहते हो आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, हम आजाद हैं। इधर भी इस चीज को एज्यूम करके आंसर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन जैसा कि आप बताए कि ये लो पास फ्लाइंग मतलब कंडीशन भी हो सकती है। सपोज कि हमारा लैंडिंग गियर नहीं खुला, उस केस में वो कैसे हाँ, सोचता है? वो मेडे से जाएगा। ठीक है, मेडे मेडे मेडे, ठीक है, वो हम आएंगे। अभी उस चीज को मत समझो, वो अपना स्ट्रक्चर डिफर कर जाएगा प्लान का। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे प्लान्स को समझ रहे हैं जो हम डिपार्चर वाले टर्मिनल पे, जब हम अपने जहाज को उड़ा के क्लाइंब करवा के अराइवल वाले पे पहुंचेंगे ना, वहां लैंडिंग गियर फंसेगा। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा। फिर हाँ, इधर भी जब हमारा इनिशियल क्लाइंब होगा तो भी आपको एक लैंडिंग गियर का केस पढ़ाऊंगा कि फ्लैप स्टक हो गया या लैंडिंग गियर स्टक हो गया। अभी एग्जैक्ट इस चीज को नहीं समझते हैं। ठीक है, ये है हमारे स्टडी प्लान का पार्ट है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी के लिए लो पास समझो, और लैंडिंग गियर के केस में कैसे लो पास परफॉर्म करेंगे ये हम उस केस में देखेंगे। ठीक है, डन? चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉल। ठीक है, समथिंग इज नोन एज डिपार्चर रिपोर्ट। ठीक है, डिपार्चर रिपोर्ट क्या होता है? डिपार्चर रिपोर्ट, डिपार्चर रिपोर्ट का जो कॉल लिखा रहेगा ना आपको, वो आपके एक्शन के टाइप से लिखा रहेगा। लिखा रहेगा यू हैव डिपार्टेड उदयपुर। ठीक है, सो सपोज आपको क्वेश्चन आया यू हैव डिपार्टेड उदयपुर, मतलब आपने उदयपुर से टेक ऑफ कर लिया है या उदयपुर से आगे जा चुके हैं। तो कैसे आंसर करोगे?
इधर चला गया। चलो, तो सपोज क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा यू हैव डिपार्टेड उदयपुर, ऐसा करके लिखा रहेगा क्वेश्चन, यू हैव डिपार्टेड उदयपुर, या फिर लिखा रहेगा यू लेफ्ट उदयपुर एट, डिपार्चर टाइम था ना 0030, तो यू लेफ्ट डिपार्च उदयपुर एट 0035। आपका जो प्लान में टाइम होता है ना, दैट इज शेड्यूल्ड टाइम, कि आपने सोचा था कि 12:30 बजे डिपार्चर करूंगा रात में, लेकिन टैक्सी टोइंग करते करते, वेट करते करते 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट डिले होता है, तो एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर एंड शेड्यूल डिपार्चर टाइम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमारे प्लान में था कि 0030 पे डिपार्ट करेंगे, लेकिन 35 पे डिपार्ट हुआ। तो ये भी चीज कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा यू हैव डिपार्टेड उदयपुर एट 0035, या फिर क्वेश्चन सिंपल रहेगा यू हैव डिपार्टेड उदयपुर, और इस क्वेश्चन से पहले एक वर्ड लिखा रहेगा ATD 0035, एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर 0035। तो आपको समझ जाना है कि शेड्यूल टाइम कुछ और था, डिपार्चर कभी और हुआ, पैसेंजर डिले हो गया, कुछ भी रीजन से डिले होता है। तो इस केस में कैसे रिपोर्ट करेंगे, हैव अ लुक। डिपार्चर कॉल भी हमेशा टावर को जाएगा, क्यों? क्योंकि आप रनवे से टेक ऑफ किए हो, तो रनवे वाला मैटर कौन देखता है? टावर। ठीक है, तो हाउ दैट कॉल विल गो, हैव अ लुक। उदयपुर टावर, स्पाइस जेट 998 on 122.3, Boeing 737 with turbulence medium, IFR उदयपुर टू दिल्ली। ठीक है, IFR उदयपुर टू दिल्ली, डिपार्टेड, ठीक है, उदयपुर फ्रॉम रनवे 29er at 0035, passing 700 feet for flight level 260। ठीक है, SpiceJet 998। देखो, वेरी सिंपल। हमारा शेड्यूल्ड फ्लाइट लेवल क्या था? 260, 26,000 फीट पे फ्लाई करने वाले थे एज पर प्लान, बट अभी 700 फीट पे हूं, तो पासिंग, ठीक है, पासिंग लेवल 700 फीट बोलो, या अल्टीट्यूड 700 फीट बोलो, या डायरेक्ट बोल दो, पासिंग 700 फीट फॉर 260। सो दिस इज वन ऑफ द डिपार्चर रिपोर्ट। क्लियर? पासिंग 700 के आगे क्या लिखा है? फीट, 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 अल्टीट्यूड को फीट में रिप्रेजेंट किया जाता है इन एविएशन। ठीक है, 700 फीट, उसके आगे फॉर फ्लाइट लेवल 260। सर थोड़ा रीडिंग यू टू, थोड़ा थोड़ा रीडिंग यू टू, might be network issue with you. नहीं, रीडिंग यू टू might be network issue with you। सो हो सकता है मेरी वॉइस और मेरी राइटिंग थोड़ा आपके पास ज्यादा डिटेरेटेड पहुंचे। अगर नेटवर्क खराब रहता है ना, तो पिक्चर की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है, तो लिखा हुआ भी आपको समझ में नहीं आया होगा। दैट मे बी अ केस। सो व्हाट यू टोल्ड, थोड़ा क्लियर बोलूं या थोड़ा क्लियर लिखूं? व्हाट यू हैव टोल्ड? नॉट गेटिंग यू प्रॉपर्ली। आपका तो वॉइस सही है, वो क्लियर थोड़ा लिखिए सर। क्लियर राइटिंग चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई विल इंप्रूव माय हैंडराइटिंग, डोंट वरी।
आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज नेटवर्क इशू रहता है ना, तो इमेज क्वालिटी थोड़ी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो माइट बी हैंड राइटिंग आपको क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, दैट इज अ केस, बट आई थिंक दिस विल वर्क, दिस मच इज गुड टू सी, समझ में आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, बट नेटवर्क इशू तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, दैट आई कैन सी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, someone is trying to say something. कॉल को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा नो सर, नेगेटिव, ओके। अच्छा, कॉल को एक्सप्लेन करूं, ठीक है, हाँ, मीन्स कोई बात नहीं। जब हम कब यूज करेंगे ये पूरा वो नहीं, कब ये यूज करना है, किस टाइम पे, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज। क्या वेक टर्बुलेंस मीडियम, इसको कब यूज करना है ये? नहीं नहीं नहीं, ये जो कॉल दे रहे हैं, यू हैव डिपार्टेड उदयपुर एट हाँ 0035, हाँ तो ये किस हाँ सिचुएशन में, जैसे अभी आपने लिखा है कि यहाँ पे उदयपुर टावर SpiceJet Dragon 908 on 1223.3 Boeing 737 with the turbulence medium IFR Udaipur to Delhi, departed Udaipur at runway 29 at 0035, passing 700 feet for flight level 260। तो अभी इसको हम्म ये डिपार्चर करके 700 फीट पे पहुंच चुका है, फिर ये टावर को रिपोर्ट हम्म, कर रहा है कि अभी मैं 7000 फीट पे हूँ फॉर फ्लाइट लेवल 260 के लिए। हाँ करते हैं, सी दिस इज डिपार्चर रिपोर्ट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, आई विल टेल यू। समटाइम्स इन बिजी आवर्स आपके एक के पीछे एक एयरक्राफ्ट शेड्यूल रहते हैं हमेशा, ठीक है, कि आप डिपार्ट करोगे फिर कोई दूसरा डिपार्ट करेगा, फिर कोई दूसरा डिपार्ट करेगा। तो ये इसलिए जरूरी होता है ना कि अगर आपके डिपार्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो कि भैया मेरे लैंडिंग गियर अटक गया, मैं वापस आके लैंड करने वाला हूं, तो वो दूसरे किसी एयरक्राफ्ट को रनवे पे भेजेगा ही नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि हाँ मेरा सक्सेसफुल डिपार्चर है भाई, लैंडिंग गियर वगैरह इन हो गया है, फ्लैप व्लैप सारा सही काम कर रहा है, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो एटीसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट बोलेगा अच्छा चलो अब रनवे में इन कर जाओ। नहीं तो आपने टेक ऑफ किया, रनवे खाली रखा जाएगा, कितने देर तक, कम से कम 90 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो हम ये सक्सेसफुल डिपार्चर रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा टेक ऑफ अच्छे से हो गया, ठीक है। सो दिस इज द केस वेयर इट शुड बी रिपोर्टेड, सर, ठीक है। हम्म, और ये फ्लाइट लेवल 260 होगा या फिर जो अपना एक्चुअल फ्लाइट प्लान के अकॉर्डिंग 280 है ना? अच्छा हाँ, प्लान में अगर 280 है देन इट शुड बी 280, दैट माय मिस्टेक, आई थॉट कि इट इज 260, ओके। प्लान के अकॉर्डिंग, प्लान जो हमारा था कि हम जितने लेवल पे क्रूज करेंगे उसी को लिखेंगे इधर, ठीक है। ओके सर। नाउ समथिंग इज नोन एज टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड। इस चीज को सब लोग अच्छे से समझो। टॉप ऑफ क्लाइंब, टॉप ऑफ डिसेंड क्या होता है? जो हमारे फ्लाइट का फेज होता है, ठीक है, टेक ऑफ, क्लाइंब, ठीक है, क्रूज, डिसेंड, अराइवल एंड सेटल, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लाइंबिंग फेज है, इसका टॉप लेवल, ये हमारा फेज कौन सा है? क्लाइंब, इसका टॉप लेवल। और ये वाला फेज कौन सा है? डिसेंड, इसका टॉप लेवल, ठीक है, स्लाइड इसका नहीं शो हो टॉप रहा लेवल, मुझे। ओके, देयर। अभी शेयर हो रहा है? नहीं नहीं, अभी भी वैसे ही। अदर नो स्टेशन सर। स्लाइड्स आर विजिबल?
नेगेटिव, ठीक है, ओके, रुक जाओ। डिपार्चर रिपोर्ट का स्लाइड शो हो रहा था व्हेन आई वाज गिविंग डिपार्चर रिपोर्ट कॉल? नहीं नहीं, मुझे हाँ डिपार्चर, हाँ वो दिखा था। अभी अभी बताओ, स्लाइड शो हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, जस्ट अ सेकंड। नेगेटिव सर। टेल मी नाउ। नेगेटिव। Okay, just a second. Tell me now. अभी शो हो रहा। ठीक है. So something is known as top of climb and something is known as top of descent. क्या होता है? In our flight plan, we usually do some movement over the ground, and then we take off, and we started climbing. फिर हम लोग क्रूज करते हैं, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, उसको बोलते हैं क्रूज. फिर अराइवल के पास आते आते हम लोग डिसेंड करते हैं, एंड वी अगेन डू सम ग्राउंड मूवमेंट एंड देन वी पार्क. सो दिस वन इज नोन एज क्लाइंबिंग फेज. ठीक है, दिस इज नोन एज क्लाइंब फेज, एंड दिस वन इज नोन एज डिसेंड फेज. ये वाला क्या हुआ आपका? डिसेंड फेज. और ये वाला हुआ आपका क्लाइंबिंग फेज. ये वाला आपका हुआ क्रूज. So the top altitude of climb and the top altitude of descent, this is known as top of descent and this is known as top of climb. Climbing phase का top altitude, top of climb. Descending phase का top altitude, top of descent. या दूसरे टर्म में आप इसको ये भी बोल सकते हो, बिगिनिंग ऑफ क्रूज, जहां से क्रूज की शुरुआत हुई वो हो गया आपका टॉप ऑफ क्लाइंब, और जहां से डिसेंड की या फिर क्रूज का एंड या डिसेंड की शुरुआत वो हो गया आपका टॉप ऑफ डिसेंड. ये दोनों पॉइंट समझ में आया सबको कि वो वाला लेवल, वो वाला अल्टीट्यूड जो क्लाइंबिंग फेज का टॉप है, टॉप ऑफ क्लाइंब, वो वाला अल्टीट्यूड जो डिसेंड फेज का टॉप है वो हो गया टॉप ऑफ डिसेंड. क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? नाउ दिस इज अ लेवल, ये है एक अल्टीट्यूड. लेकिन जब हम टॉप ऑफ क्लाइंब और टॉप ऑफ डिसेंट को अपने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको टाइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंच जाएंगे 12:30 पे. टॉप ऑफ क्लाइंब 11:00 या 11:00, यानी 11 बजे हम टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंचेंगे. तो कैसे इसका यूज किया जाता है? हैव अ लुक हियर. यहां देखो, हमने डिपार्चर रिपोर्ट में बोला डिपार्टेड एट 0035, यानी रात में 12:35 पे हमने डिपार्चर किया. करेंटली पासिंग 700 फीट, 700 फीट को पास कर रहे हैं फॉर फ्लाइट लेवल 260, यानी हमारा क्रूज क्या है? 260, यानी हम 26,000 फीट हमारा क्रूजिंग का अल्टीट्यूड है. तो अभी हम 700 फीट पे हैं 12:30 बजे, यानी 0035 पे. ठीक है, या फिर 2 सेकेंड बढ़ा लेते हैं, 2 मिनट बढ़ा लेते हैं कि हमने 0035 पे टेक ऑफ किया. ठीक है, सो 700 फीट तक पहुंचते पहुंचते सपोज हमको आधे मिनट लग गए. ठीक है, या फिर 1 मिनट लग गया रफली. तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, इसी कॉल में देखो, इसी कॉल में बोलेंगे टाइम नाउ कि हमने 35 पे डिपार्ट किया, करंट टाइम हो गया 0036, और यहीं पे मेंशन करेंगे टॉप ऑफ क्लाइंब 0050. मतलब कि हम अभी 700 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं. डिपार्चर टाइम था 0035,
700 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं और करंट टाइम हुआ है 0036। टॉप ऑफ क्लाइंब 0050, मतलब रात में 12:50 पे, यानी अभी से नेट 15 मिनट बाद हम अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे होंगे। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टॉप ऑफ क्लाइंब। है वो एक अल्टीट्यूड, लेकिन विद द रेफरेंस ऑफ टाइम फ्रेम वी आर मार्किंग इट, कि हम अपने क्लाइंब के टॉप पोजीशन पे कब पहुंचेंगे, 15 मिनट बाद 0050 पे। क्लियर है सबको? तो डिपार्चर रिपोर्ट में ही ये दो लाइन ऐड कर लो, टाइम नाउ 0036, टॉप ऑफ क्लाइंब 0050। या फिर आपको अगर टाइम कैलकुलेशन बहुत ऑड सा लग रहा है कि क्या एक एक मिनट जिंदगी जैसा जोड़ रहे हो, तो अल्टीट्यूड इंक्रीज कर लो, पासिंग 2000 फीट, ठीक है, 2000 फीट चल रहे हैं भाई, फॉर फ्लाइट लेवल 260, 26,000 फीट, मैंने 26,000 फीट माना है तो 26,000 फीट, पासिंग 2000 फीट फॉर फ्लाइट लेवल 260, ठीक है। टाइम नाउ 0040, 5 मिनट लगा 2000 फीट पहुंचने में, ओके। अब क्या करना चाहते हो, टॉप ऑफ क्लाइंब 0050, यानी हम अपने अल्टीट्यूड के टॉप पे पहुंचेंगे 10 मिनट बाद, स्पाइसजेट 908। क्लियर है सबको? ये सर। ठीक है। So I think that's enough for today. We have seen certain calls which can be performed on the ground. We have seen call which are certain exercises, and today we have also seen when to report departure, ठीक है, and how it can be reported along with the time frame. टाइम का यूज करने हमने सीखा कि कैसे अपने अल्टीट्यूड में या प्लान में टाइम को भी इंट्रोड्यूस करके रिपोर्ट किया जाता है। कल हम लोग देखेंगे इनिशियल फेजेज ऑफ फ्लाइट के कॉल्स। इनिशियल फेजेज ऑफ फ्लाइट के कॉल्स क्या हो सकते हैं कि आपने टेक ऑफ किया, सामने बर्ड दिख गया, ठीक है, आपने टेक ऑफ किया, फ्लैप अटक गया, लैंडिंग गियर अटक गया, या फिर आप रनवे पे गए, रनवे के ऊपर बर्ड है, इस टाइप से मौसम खराब है। तो कल हम लोग कुछ और कॉल देखेंगे, कुछ और कंडीशंस देखेंगे which can be performed during apron या ground, and together we will see some phases of flight calls which are being performed initially, शुरुआत में जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, जब आप क्लाइंब भी करते हो, अभी फ्लाइट आपका हुआ ही है, तब किस किस टाइप के कॉल आ सकते हैं, कल हम लोग देखेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड, आज जो मैंने एग्जाम्पल्स और जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए, इस पे मुझे प्रैक्टिस चाहिए होगा, आप लोग आंसर करोगे तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो विल डू दैट टुमारो। सो लेट मी गो टू द कैलेंडर वंस, ठीक है। हम लोग का 2 दिन का ब्रेक आया है तो कैलेंडर को एक बार देखना पड़ेगा ताकि प्लानिंग में किसी भी टाइप का मिस्टेक नहीं हो। तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ सम, ठीक है, नथिंग इज डिफरेंट, बहुत बेसिक है। चलो, सो टुमारो विल सी सम इनिशियल फ्लाइट फेजेस कॉल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। विल सी यू टुमारो सेम टाइम 9 o'clock, डन। अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता हूं कि आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, तो मैं जरूर आऊंगा 9 o'clock। अगर प्लान में किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस रहता है तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर देता हूं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सब शार्पली डिसिप्लिन मेंटेन करो 9 o'clock ज्वाइन करने का। अगर आप लोग नहीं आ पाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखो कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने कुछ नहीं बताया, तो मैं यही समझूंगा कि आप लोग 9 बजे अवेलेबल रहोगे, ठीक है। एंड बी अवेलेबल विथ पेन एंड पेपर, आंसर देने की कोशिश करो। आंसर नहीं दोगे तो फिर इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा और आरटी पढ़ा नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या सीखा, क्या सुना, क्या बोला, ठीक है। तो आंसर्स भी देने हैं आपको क्लास में, तो कल से प्रिपेयर्ड रहो, पेन एंड पेपर। और जब मैं पूछता हूं कि एनीवन कैन गिव द कॉल, तो उस टाइम पे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि मैं दूं क्या या मैं बोलूं क्या। स्टार्ट आंसरिंग, टेक द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अभी आप लोग थोड़े कम स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा ऐसा वो दे देगा, वो दे देगा, ऐसा लगता है ना। अभी मुंबई सेशन का रिजल्ट आएगा जून में, तो जो कैंडिडेट वहां पे फेल हुए होंगे, जरूरी तो नहीं है कि 100% पास हो जाएगा सारे के सारे। तो जो कैंडिडेट वहां पे फेल हुए होंगे, जब वो वापस आएंगे क्लास में, वो लोग आपको आंसर करने का मौका नहीं देंगे,
सामने से अपॉर्चुनिटी छीन के ले जाएंगे। उस टाइम पे फिर आंसर करने को तरस जाओगे कि मेरे भी एक आंसर सुन लो सर कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। तो जब तक मौका है, क्लासरूम खाली है, परफॉर्म करो, आंसर देके चेक करवा लो कि सही बोल रहा हूँ कि गलत। बाद में मौका नहीं मिलेगा, सोचते रह जाओगे कि मेरा भी आंसर कोई देख के बताता कि सही बोल रहा हूँ गलत। ठीक है, सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू सम आंसर्स। आपका ही हिकअप्स टूटेगा, आपका ही आंसर मैच्योर होगा। कल को बिल्कुल ना मेरे पास टाइम होगा ना आपके पास टाइम होगा कि मैं एक एक का आंसर सुनूं। ठीक है, और आपके भी पास टाइम नहीं रहेगा, आप भी अपना प्रैक्टिस करने पे लग जाओगे। डन। तो क्लास में अटेंटिव रहो, इंटरेक्टिव रहो, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई थिंक दिस मच इज इनफ। विल सी यू टुमारो। Done. Start up 9 o'clock. And before ending the class, let me just introduce with Manohar. Manohar, I just basically like to know ki which airline you are working in and which base. I have never introduced to that. कहाँ पे काम करते हो? Now I'm working with Air India on Hyderabad basis. ठीक है, ठीक है. Okay, okay. ठीक है. All good then. We'll see you tomorrow sharp 9 o'clock. And जो मैंने बोला वो सब फॉलो करो. एंड अगर आप लोगों का कोई लेक्चर छूटा है तो उसको कवर अप करो. अभी 2-3 दिन के बाद एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा ना जिसके बाद आप बैठोगे डायरेक्ट रॉकेट पे. ठीक है, 2-3 दिन तक तो आपको ढोला ढीला ढीला टाइम दे रहा हूँ. एक बार हमने पोजीशन रिपोर्ट करना सीखा. ठीक है, पोजीशन रिपोर्ट का कॉल आएगा, फिर तो 5 दिन के अंदर सिलेबस खत्म होगा. और सबके सब अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो, अच्छे से आंसर को नहीं समझ पा रहे हो, तो उस टाइम पे सीधे माथा के ऊपर से कॉल जाएगा. और उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा भी तो टाइम वेस्ट ही होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ लेना है. ठीक है, और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अटेंटिव हो कि नहीं? आंसर करके. आप लोग क्लास में आंसर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को ये चीज आती है. डन. चलो, विल सी यू टुमारो 9 o'clock. ठीक है, बाय बाय. हैव अ गुड नाइट टू एवरीवन. सी यू टुमारो. Thank Good you. night.